नमस्कार दोस्तों, आजकल हम जिससे मिलते हैं वही अपने जीवन से नाखुश लगता है। कई लोगों के घरों में तो कोरोना की वजह से दुख आया है, तो मैंने सोचा कि दुख को कम करने का तरीका निकाला जाए। ये वीडियो मैंने अपने जीवन और ऑब्जर्वेशन से बनाई है, तो यदि पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुख जीवन में अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख किसी का जीवन से जाना है। जब कोई इस दुनिया को विदा कहता है तो उसके रिश्तेदार बहुत रोते हैं। माता पिता, भाई बहन का जाना सबको ज़्यादा आहत करता है। आजकल जिससे भी बात करो सब कह रहे हैं कि क्लोज रिलेटिव चले गए। मृत्यु का सिंपल मीनिंग है कि जो पहले आपके पास हर समय अवेलेबल था, अब वो एब्सेंट हो गया। आप इसीलिए दुखी नहीं होते कि कोई चला गया, बट इसलिए दुखी होते हैं कि आपके जीवन के कोलाज में जो तस्वीरें थी, जैसे माता पिता, भाई बहन या अदर रिलेटिव, उनके जाने से वो जगह खाली हो गई है। ये खालीपन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना क्लोज था या आप उस पर कितना डिपेंडेंट थे। तो उसके बगैर कैसे जीवन संभव होगा? आपके जीवन कोलाज में उसका रिक्त स्थान होने का एहसास ही आपको प्रेजेंट सिचुएशन को फेस करने से डरा रहा है। मानो कोई बहुत दूर का रिलेटिव जाता है तो आपको दुख होता है, कुछ समय आपको अवसाद भी महसूस होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब आपके अपने फैमिली का कोई रिश्ता जाता है तो आप दुख से नहीं निकल पाते। उस दुख से निकलने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो गया है उसकी जिंदगी इतनी ही थी, अब वो फिर इस दुनिया में लौटेगा किसी ऐसे घर में जहाँ उसकी डेस्टिनी ले जाएगी। क्योंकि गीता में भी कहा गया है, आत्मा अजर अमर होती है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मैं इस समय ओम शांति ओम मूवी का रिकॉल कराना चाहूँगी, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे। शाहरुख खान का कैरेक्टर जो था वह रिचनेस से फैसिनेटेड था। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो अमीर होता तो ऐसी जिंदगी जीता, वैसी जिंदगी जीता, लेकिन क्योंकि वो गरीब था तो इसलिए वो मनचाही चीज लाइफ नहीं जी पा रहा था। जब उसकी मृत्यु, असामयिक मृत्यु हुई, तो वो उसका पुनर्जन्म उसके ड्रीम हीरो के घर में हुआ, जहाँ उसने अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी की जो पिछले जन्म में वो नहीं कर पाया। तो आप जाने वाले के लिए ऐसा ही सोचें कि जो जाने वाला है, भगवान करे कि वो अगले जन्म में वो सारी इच्छाएं पूरी कर ले जो इस जन्म में उसकी नहीं हुई। पहले हम उसके साथ अपनी लाइफ जर्नी कर रहे थे, अब अपनी लाइफ जर्नी जो रिश्ते बचे हैं उन्हीं के साथ करनी है और खुश रहना है। आज इस सिचुएशन में एक बात आपको अपने मन में क्लियर रख लेनी है कि कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहता। आजकल के हालात हमें ये सिखा गए हैं कि मृत्यु के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं है। इस यात्रा में कोई भी किसी भी उम्र में अलविदा कह सकता है। तो क्या करें, कैसे जीवन को जिएं, क्या करें कि बैलेंस्ड फीलिंग हो? तो दोस्तों, ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा गम। आप जो कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुने। आप सब अपने जीवन का आकलन करें, खुद को केंद्र में रखकर और बाकी सभी रिश्तों को परिधि रेखा पर रखकर सोचें। पहले आप खुद की तरफ से आने वाले भावों को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सोचें। मीन्स कि परिधि रेखा पे मान लीजिए आपके पिता हैं, आपकी सास हैं, आपके ससुर हैं, तो वो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। जैसे कि पेरेंट की तरफ से चाइल्ड की तरफ जाता है लव, केयर, मनी, फूडिंग एटसेट्रा। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको उस रिश्ते से मिल रही है, आप क्या करें कि उसमें से जो डिपेंडेंसी वाली जो चीज़ें हैं आप उसको कम करना शुरू कर दें। इस तरह से आपकी दिनचर्या में बदलाव लाएं कि जो डिपेंडेंसी है उस किसी भी रिश्ते पे कम होती चली जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे और आपके थॉट भी काफ़ी मैच्योर्ड होंगे। उसके बाद खुद से उसकी तरफ जाने वाले
केयर एंड डिपेंडेंसी को ऑब्जर्व करें। एग्जाम्पल के लिए, एक बेटा या बेटी जिसकी फैमिली है, उसके पास अब उसके पेरेंट्स रह रहे हैं। अब बेटा और पिता की तरफ बेटे की तरफ से क्या क्या जाता है? मनी जाएगा, केयर जाएगा, टॉक जाएगा, प्लेजर जाएगा, कंपनी जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी तारक मेहता सीरियल के बापूजी और जेठालाल का रिश्ता। उसमें जेठा, अगर देखा जाए तो जेठा मनी, केयर, टॉक्स, प्लेजर, कंपनी को कैसे जीता है, मैं ये आपको बताऊंगी। मनी के लिए देखिए, जेठा मनी खूब देता है दान करने के लिए बापूजी को, जैसे गौशाला या किसी और काम के लिए। मीन्स बापूजी बेटे के पैसे पर पूरा हक समझते हैं। तो हमें भी अपने बुजुर्गों को ये हक देना चाहिए, ताकि जिस दिन उनकी आंख बंद हो, आपको ये दुख ना हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रखा। दूसरा, केयर लीजिए। केयर में बापूजी को कोई तकलीफ ना हो और बार बार रिस्पेक्ट शो करने के लिए जेठा अपने बापूजी के पैर छूता है। तो आप भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखने के लिए। टॉक में लीजिए, टॉक में बापूजी गुस्सा भी करते हैं तो बुरा नहीं मानता और चुप रह जाता है, क्योंकि उसके जवाब देने से बापूजी को दुख होगा। तो आप भी अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तों से टॉक करते समय अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले। गलत शब्द निकलते ही दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी, ये भी आपको सोचना है। आपको लगता है मैंने तो बोल दिया, मेरे मन में था मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने शब्दों को बहुत, कहते हैं ना, मोतियों की तरह निकालना चाहिए। मोती बहुत कॉस्टली होते हैं, वैसे ही आपके शब्द भी बहुत कॉस्टली हैं। आप उनको आसानी से व्यय मत किया करिए, बहुत सोच समझ कर बोलिए, जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो। प्लेजर, खुशी, आपको खुश रखने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज देते रहना चाहिए। बड़ों को, जो भी आपके रिश्ते हैं, बच्चे हैं, पिता हैं, माता हैं, जिनको भी, उनको छोटे छोटे सरप्राइज अगर आप देंगे तो वो खुश रहेंगे और आपको भी उतने ही आनंद आएगा। आप उनके खुश में खुश होना, उनके आनंद में आनंदित होना सीखिए। तो सीरियल में जो जेठालाल है वो बेस्ट बेटा है। तो अगर आप इस समय बापूजी को दुनिया पे जाना पड़े, अब उस सिचुएशन को लीजिए कि इस टाइम बापूजी अगर दुनिया से जाते हैं तो जेठा कैसे अपने मन को समझाएगा? वो क्या कहेगा? अपने आप से कहेगा कि उसने बापूजी को खुश रखा और आदर देकर अपना पुत्र धर्म ठीक से निभाया और मैं जितना बेस्ट कर सकता था मैंने किया। तो जेठा कभी आत्मग्लानि में नहीं रहेगा और बापूजी को बाद में भी याद करेगा और प्यार से उनकी तस्वीर को निहार सकेगा, क्योंकि अब उसने अपने बेटे का रोल बेस्ट प्ले किया। अब उसका बेटा भी है वहाँ पे, जैसे टप्पू ही है मान लीजिए। अब टप्पू अपने जेठालाल पिता को देख रहा है कि उसने बापूजी के साथ कैसा व्यवहार किया, तो क्या होगा? टप्पू भी वही सीखेगा और इसी तरह का व्यवहार वो जेठालाल के साथ उसके बुढ़ापे में करेगा। तो ये नजरिया हर रिश्ते में होना चाहिए। कोई भी किसी भी रिश्ते से दुखी ना होगा। हमें अपना हर रोल बहुत बेस्ट प्ले करना है। अगर एक पुरुष है तो उसके क्या रोल होते हैं? बेटे का होता है, पापा का होता है, जॉब करता है तो एम्प्लॉय का होता है और समाज में रह रहा है तो सिटीजन का होता है। तो हर व्यक्ति को, इसी तरह फीमेल होती है, बेटी है, बहू है, माँ है, बहन है और भाभी है, ननद है, जो भी रिश्ता है वो उतने रोल वो प्ले करती है। तो हर व्यक्ति को अपने हर रोल के लिए बेस्ट प्ले करना है, चाहे उसे अच्छा लगे कि अब क्या होता है शुरू में आपको लगता है मैं क्यों करूं, लेकिन आप देखिए ये आजमाया हुआ है कि जब आप उस रोल को प्ले करने लगते हैं आपको बहुत मज़ा आता है। आपको अच्छा बनने में बहुत मज़ा आता है। शुरू में आप अच्छा बनने की एक्टिंग करिए और धीरे धीरे आप अच्छी हो जाती हैं। वो चीज़ धीरे धीरे आपके व्यवहार में हमेशा के लिए आ जाती है और फिर जब आपकी सब तारीफ करते हैं तब तो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। तो बेस्ट बेटा, बेस्ट पापा, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट सिटीजन बने, ताकि उससे अपने कर्मों की वजह से कभी सफ़र ना करना पड़े या परेशान ना होना पड़े। जिस दिन हर व्यक्ति अपने रोल को बेस्ट जीवन शुरू कर देगा तो समाज में एक असट की तरह जिएगा, ना कि लाइबिलिटी की तरह। यदि आपने अपने रोल को बेस्ट जीने शुरू कर दिए तो आपके बच्चे भी वही लाइफ जिएंगे, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब आपने हर एक को संतुष्ट रखा और खुद भी खुश रहे तो
जीवन और मृत्यु के जाल से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सबके लिए मिसाल बनेगा। हर व्यक्ति ऐसे जिए कि कल ही जाना है, कल ही आखिरी दिन है जिंदगी का, तो क्यों ना आज हम अपना बेस्ट रोल प्ले कर लें। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन से गुणों को आप अपने जीवन में बढ़ाएं और कौन से अवगुणों को अपने जीवन से दूर करें, अपनी आदतों से निकालें। दोस्तों, अवगुण होता है स्वार्थी होना और उसी के साथ उसके लिए गुण होगा त्याग। अवगुण होगा लालच और उसी के लिए गुण होगा संतोष। अवगुण होगा नफरत और प्यार। नफरत आप किसी से ना करें और प्यार सबसे करें। द्वेष ईर्ष्या किसी से ना रखें और प्रशंसा सबकी करें। अपना पराया कोई नहीं है, मेरे सब अपने हैं। मेरा तेरा कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है उस पर मेरे अपनों का भी हक है। जब ये भावनाएं आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी और वो बुरी भावनाएं घटती चली जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट होते चले जाएंगे। तो आपको खुद का गुरु बनना है। रोज योगा करें, मेडिटेशन करें और इसके साथ ऑटो सजेशन की ये लाइनें भी रोज बोलें। ऑटो सजेशन बेस्ट एक्टिविटी है आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए। पॉजिटिव परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो ये तरीका है। जब भी आप योगा करें, मेडिटेशन करें तो आपने आंखों को बंद करके आप ये लाइनें बोलना है। इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, मैं समाज के लिए एक एसेट हूँ, मैं सबको खुश रखने का प्रयास करूँगा, मेरा भी कोई भी रिश्ता मुझसे नाराज या दुखी नहीं होगा, मैं सबको यथाशक्ति हेल्प करूँगा। ये लाइनें आपको अपने सही निर्णय लेने में हमेशा मदद करेंगी। आप इसको आजमा के देखिए, आपके जीवन में एकदम परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपना हर दिन ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो। जो रिश्ते हैं साथ हमारे शायद कल हो ना। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका समाधान आपको देने की कोशिश